हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस मॉडल वेव्स इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का फिनोमेना हमने पहले पढ़ा था, तो उसको हम मज़ीद डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें एक एग्जांपल की बात ये करता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से गुज़र रहे हैं जहाँ किसी क्लोज एनवायरनमेंट में आपसे थोड़े फासले पर कुछ लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, दो, एक, दो या तीन। उसमें जब एक होगा तो आपको हर जगह ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। लेकिन आप जब किसी ऐसी जगह से गुजरेंगे जहाँ दो लाउड स्पीकर्स होंगे कुछ फासले पे, और उन दोनों से जो म्यूज़िक है या जो भी साउंड है वो अगर सेम आ रही है, यानी कि उसकी जो इनपुट है वो दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों से सेम आउटपुट जनरेट हो रही होगी। और उसमें जब आप उनको सुनते हुए गुजर रहे होंगे तो आप फील करेंगे किसी जगह उसकी आवाज़ में लाउडनेस बढ़ जाएगी, और कोई पॉइंट ऐसा होगा आपके मूव करते हुए कि जहाँ पे उसकी आवाज़ जो है वो आपको कम सुनाई देगी। तो इस तरह का एक पैटर्न बनेगा कि उसकी आवाज़ कम और ज़्यादा जो है वो अल्टरनेट पॉइंट्स पे आपको सुनाई देती रहेगी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इंटरफेरेंस है कि कुछ कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज़ जो है वो लाउड हो जाती थी, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, जिसकी वजह से उन लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज़ जो होती थी वो सप्रेस हो जाती थी और आपको वहाँ पे धीमी आवाज़ सुनाई देती थी। इसी तरह का फिनोमेना ये साउंड वेव्स के फॉर्म में था। जब आप लाइट वेव्स की तरफ आते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी में आएंगे तो इनमें भी आपको सेम फिनोमेना जो है वो ज़ाहिर इंटरफेरेंस का आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि हम पहले टॉपिक्स में पढ़ चुके हुए हैं। तो इसमें जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में करना चाहेंगे। उसमें हमने पहले ये देखा था कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो आपको एक मोनोक्रोमेटिक यानी कि दो चाहिए होते हैं लाइट सोर्सेज, जिनसे आने वाली लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अ, तो उसके लिए जो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था वो आपको मालूम है कि उसने क्या किया था कि एक शीट रखी थी और उस शीट के अंदर दो होल्स प्रोड्यूस किए थे। तो उसकी लेफ्ट साइड पे आप अगर इस फिगर को देखें, ये जो आपके पास ये फिगर है, तो यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक सिंगल लाइट सोर्स से आने वाली लाइट रेज आ रही हैं। वो जब इस स्क्रीन के ऊपर पड़ती हैं तो ब्लॉक हो जाती हैं, सिर्फ इन दो होल से नए वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं, और ये दोनों वेव फ्रंट्स यहाँ पे जो जनरेट हो रहे हैं ये एज अ न्यू लाइट सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जैसे ये वेव फ्रंट्स फर्दर प्रोसीड करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इस इन वेव फ्रंट्स की जो वेव्स होंगी वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी, उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। अच्छा, अब हमने ये किया कि इस स्क्रीन से ये जो आपके पास ये सेपरेटर था इन दो सोर्सेज का, इससे एल डिस्टेंस पे हमने एक व्यूइंग स्क्रीन प्लेस कर दी है, जिसके ऊपर हम वो पैटर्न देखेंगे इंटरफेरेंस का जो इन दो सोर्स से आने वाली वेव्स के दरमियान के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान सेपरेशन एल है। एस वन से जो लाइट आ रही है वो पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए आर वन डिस्टेंस तय कर रही है। एस टू से जो आ रही है वो उसका टोटल डिस्टेंस आर टू है। और अगर देखा जाए यहाँ से, अगर इस पॉइंट से जो कि सोर्स एस वन है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा किया जाए इस आर टू लाइन के ऊपर, तो ये जो डेल्टा रीजन है आपके पास, जो लेंथ है, ये वो पाथ है जो कि इस सोर्स से आने वाली लाइट जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है। अगर यहाँ से देखा जाए इस लाइन से आगे, तो यहाँ पे आर वन और आर टू का दोनों का डिस्टेंस सेम है। लेकिन पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसमें क्या डिफरेंस है। इसका ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इसका कम है, तो वो कितना डिस्टेंस है वो ये डेल्टा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे अगर इस फिगर में देखें तो इसने उसको थोड़ा अलग से डिफाइन कर दिया कि अगर S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस d है
और यहाँ से ये जो नॉर्मल जो कि R2 के ऊपर ड्रा किया गया है वो इस डी के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो आपके पास ये जो डेल्टा लेंथ है ये किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी R2 माइनस R1। R2 की लेंथ बड़ी है, R1 छोटी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा वो फिर आप इस लेंथ और इस थीटा से फाइंड आउट करेंगे, तो ये डी साइन थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ पे इसने आपको ये चीज़ मेजर करके दिखाई है कि जो पाथ डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान वो क्या है, R2 माइनस R1 के जो बड़ी लेंथ ट्रेवल की है लाइट ने जो कि सोर्स 2 से निकल रही है उसमें से आप माइनस कर दें लाइट ने जो छोटी लेंथ ट्रेवल की है जो कि सोर्स 1 से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा डी साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा, अब ये था पॉइंट पी पे। जैसे ही आप इस स्क्रीन के ऊपर मूव करते चले जाएंगे तो ये पाथ डिफरेंस वेरी करेगा ज़ाहिर। अब आप सेंटर से वाई डिस्टेंस के फासले पे हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस कुछ ज़्यादा होगा। जैसे ही आप सेंटर की तरफ आते चले जाएंगे ये पाथ डिफरेंस कम होता चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचेंगे तो आपके पास ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसकी वजह क्या है कि आप साइन थीटा में थीटा की वैल्यू देखें। थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी साइन उतनी आपको ज़्यादा वैल्यू जनरेट करके देगा। आप थीटा की वैल्यू डिक्रीज करते चले जाएंगे तो जैसे ही ज़ीरो पे पहुंचेंगे तो साइन ज़ीरो आपके पास ज़ीरो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और जब ज़ीरो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इन दोनों का पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, और उसके लिए वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा आपके पास जो इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका आपके पास मैक्सिमम सॉरी जो पाथ डिफरेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या होगी जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी, उसके लिए आपके पास जो डी साइन थीटा ये जो आपके पास हमने पाथ डिफरेंस का वो जब एम लेमडा के बराबर होगा तो इसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो जब आपके पास m+1/2 लैम्डा के बराबर होगा तब आप इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अब इसमें ये जो 0 1 2 है ये बेसिकली ऑर्डर्स की बात कर रहा है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। ये बेसिकली जब आप सेंटर से मूव करते हैं तो सेंट्रल जो आपके पास पैटर्न बनेगा जो हम पिछली फिगर में देख चुके हैं, ये इस जगह पे ओ पॉइंट के ऊपर जो आपके पास पैटर्न बनेगा वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर होता है। उससे आप जितना दूर होते चले जाते हैं, पहले जीरो वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ से तो -1 -2 -3। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी अगर आप देखना चाहें कि एंगुलर पोजीशन जो है वो फ्रिंज की वो क्या है सेंटर के लिहाज से, तो अब उसके लिए ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एल। वाई आपको पता है कि ये वो डिस्टेंस था जो कि सेंटर जो स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल पॉइंट से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस था वो वाई था, और एल क्या था आपके पास, ये बेसिकली स्क्रीन और सोर्सेज के दरमियान आपके पास डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ से आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एल को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली आपको उस ट्राइंगल के अंदर ही वापस जाना पड़ेगा ताकि आप इसको फाइंड आउट कर सकें। ये जो आपके पास ये ट्राइंगल है, ये एल, ये आपके पास वाई है। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। So using this result, the linear position of bright and dark fringes are given by y is equal to L tan theta और y dark is equal to L tan theta dark। ये दोनों के लिए सेम ही इक्वेशन यूज हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके साथ ब्राइट या डार्क का जो वर्ड है वो आपने उसके साथ ऐड कर देना है। ठीक है। अच्छा, आमतौर पे जब स्मॉल एंगल्स होते हैं तो उसमें आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट tan थीटा के बराबर होता है। तो अब आप इस इक्वेशन में tan थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। जब आप इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू एल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। और साइन थीटा जो है वो आप पीछे देख चुके होंगे, वो
किसके बराबर होता है, उसमें आप उसकी वैल्यू देखें तो ये ऊपर ये आ जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ठीक है, तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अगर मैं ये क्वेश्चन देखूँ साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम लेमडा ओवर डी। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन में आप साइन थीटा की बजाय वो पुट कर दें, तो आपके पास एल तो पहले से ही मौजूद था, टेन थीटा की बजाय साइन थीटा लिखा था, और साइन थीटा की जगह आप एम लेमडा ओवर डी रख देंगे। ये आपके पास आ जाएगा ब्राइट फ्रिंज के लिए। और जब आप साइन थीटा की यही वैल्यू डार्क फ्रिंज के लिए रखेंगे, तो वहाँ पे आपने एम की बजाय एम प्लस वन बाई टू लेमडा रखना है। तो ये आपके पास बेसिकली आपको पोजीशन प्रोवाइड कर देगा कि ये किस ऑर्डर की फ्रिंज बन रही है, और इसकी पोजीशन जो है वो कहाँ पे होगी, ए से ये कितने फासले पे होगी, तो ये वाई आपको वो लेंथ प्रोवाइड कर देगा।